माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट 16 क्लास 9। ये वर्कशीट आपकी 12th ऑफ अगस्त के लिए है और इस वर्कशीट में हम करेंगे राइटिंग सेक्शन। देखिए, हमारी जो वर्कशीट आती है अल्टरनेट डेज पे, एक दिन आपको करवाया जाता है ग्रामर का पोर्शन और एक दिन आपको एनसीईआरटी करवाई जाएगी। सो यहाँ पे हम लोग आज करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन में। डियर स्टूडेंट, बाय नाउ यू मे हैव बिकम कंफर्टेबल एट डिस्क्राइबिंग पीपल। अब आप लोग किसी भी इंसान को डिस्क्राइब करने में कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि पिछली कुछ वर्कशीट में हमने बहुत अच्छे से समझा कि किसी भी पर्सन को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। यू मस्ट हैव ऑल्सो फेल्ट दैट इट इज़ अ फन एक्टिविटी, और आपने ये फील किया होगा कि ये बहुत ही फन एक्टिविटी, अमेजिंग एक्टिविटी है। Let us look at the sum of the word we use describe people as revision। रिवीजन में हम कुछ वर्ड्स को रिवाइज करेंगे जैसे हम पीपल को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिए हैं, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी, फीलिंग एंड इमोशन। तो किसी भी पर्सन को हम डिस्क्राइब करते हैं वहाँ पे इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस। जब भी आपको कोई पर्सन नज़र आता है तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले हमें उसकी क्या नज़र आती है? आईज नज़र आती है। तो फिजिकल अपीयरेंस में हम क्या देखते हैं? कलर ऑफ आईज। आईज कैसी हैं? ब्लैक ब्राउन। हेयर कैसे हैं? ब्लैक ब्राउन। स्किन टोन कैसा है? सेकेंड, हाइट कैसी है? स्ट्रक्चर ऑफ द फेस। फेस का स्ट्रक्चर कैसा है? ओवल, राउंड। और टाइप्स ऑफ क्लॉथ, कैसे कपड़े वियर किए हैं। तो ये फिजिकल अपीयरेंस में वो चीज़ आती है जो आपको नज़र आ रही है, जो आप देख के बता सकते हो। सेकंड थिंग होता है हमारा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में वो चीज़ें आती हैं जो आप देख के, मतलब बिल्कुल देख के तुरंत नहीं बता सकते। इसमें आता है टेम्परामेंट, फॉर एग्जाम्पल काम। दूसरा है एटीट्यूड, यानी पॉजिटिव और फ्रेंडली। हम बोलते हैं ना, ही इज़ फ्रेंडली इन नेचर, शी इज़ फ्रेंडली इन नेचर। चेयरफुल, ब्रेव, एम्बिशन। ठीक है, इस तरह के हम वर्ड यूज़ करते हैं। साइंटिफिक, ट्रेडिशनल। नेचर की बात करें तो फ्रेंडली, मिजरली। ठीक है, टॉकटेटिव, ब्रेव, इंद्रस, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं। स्विमर, एडवेंचरस। तो इस तरीके के हम पर्सनैलिटी के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं किसी भी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए। फीलिंग या इमोशन की बात करें तो हैप्पी, सैड, एंग्री, क्वाइट, हर्ट, अपसेट, विपी। इसके अलावा कंफ्यूज्ड, अनहैप्पी, इंजस्टेड, श्योर एंड काम। सो ये हम क्या बताते हैं? फीलिंग एंड इमोशन। ये भी आप अपीयरेंस में नहीं बता सकते, किसी को देख के नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये 2 कॉलम आपके पर्सनैलिटी एंड फीलिंग और इमोशन के हो गए। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखा है। टास्क ए में आपको कुछ रिवीजन करना था वर्ड्स का। टास्क बी में आपको दे रखा है, इन द स्पेस गिवन बिलो डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट करेक्टर। इस जो स्पेस में यहाँ पे जो आपको लाइंस दी हैं, यहाँ पे आपको अपने फेवरेट करेक्टर को डिस्क्राइब करना है फ्रॉम एनी स्टोरी और नोवेल यू मे हैव रीड। आपने कोई भी स्टोरी पढ़ी हो आइदर, ठीक है, जो आपकी बुक की हो सकती है या किसी और बुक की हो सकती है, या फिर आपने कोई नोवेल रीड किया हो, उसका जो करेक्टर है, आपका फेवरेट करेक्टर है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इट कैन बी स्टोरी यू रीड इन हिंदी। अगर आपने कोई स्टोरी हिंदी में पढ़ी है और आपको उसका करेक्टर पसंद है, however you have to describe the character in English. If you want you can draw the character as well। और अगर आपने कोई स्टोरी ऐसी पढ़ी है जो हिंदी की स्टोरी थी, तो भी आप उसे इंग्लिश में लिखोगे। जैसे आप पंचतत्व की या बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हो जहाँ पे हिंदी में कहानी होती है, तो उस कहानी के कैरेक्टर को भी आपको इंग्लिश में ही डिस्क्राइब करना है। और अगर आप चाहें तो आप उस कैरेक्टर का इमेज भी बना सकते हैं, उसका ब्यूटीफुल सा डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर के बारे में लिखने वाले हैं। यहाँ पे मैं टोटो का जो कैरेक्टर है वो डिस्क्राइब करने वाली हूँ, क्योंकि ये आपकी ही बुक की स्टोरी है। क्लास 9 ये आपका चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का आपका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी है तो आप बहुत जल्दी से स्टोरी को पढ़ोगे। द एडवेंचर ऑफ टोटो, जहाँ पे टोटो एक मंकी है, ठीक है, और वो जो मंकी है ना, बहुत सारी हरकतें करता है, तो किसी भी बच्चे को वो अट्रैक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे हम टोटो के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उसके करेक्टर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। टोटो इज अ बेबी मंकी who is bought for 5 rupee from the tanga driver by narrator's grandfather। यहाँ जो स्टोरी है उसमें जो नरेटर है वो राइटर है स्टोरी के। ग्रैंडफादर कौन है? ग्रैंडफादर जो लेखक हैं उसके दादाजी हैं। उसके दादाजी एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में बेबी मंकी को लेते हैं, बच्चे को लेते हैं मंकी के, जिसका नाम क्या होता है? टोटो होता है। टोटो इज प्रीटी टू लुक एट। आप उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करोगे।
ही हैज़ ब्राइट आईज दैट स्पार्कल विद मिसचीफ, उसकी ब्राइट ब्यूटीफुल सी आईज हैं। यहाँ पे आप उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हो। हीज आईब्रो आर डीप सेट, हीज प्योरली वाइट टीथ फ्राइटन द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज वैन ही स्माइल्स। ओके, सो यहाँ पे बोल रहे हैं हीज आईब्रो आर डीप, जो उसकी आईब्रो है ना आंखों के ऊपर डीप सेट है, जैसे कि बहुत सुंदर सा उसकी आईब्रो बना रखी है। ही इज प्योरली, उसकी जो दांत है वो चमकदार है। हीज हैंड्स आर ड्राइव्ड अस एज इफ हैव बीन pickled under the sun. He is quick with his finger, अपनी उंगलियों के साथ बहुत फटाफट से काम करता है। and lift thing in a wicked manner, बहुत जल्दी से चीज़ों को उठा लेता है। he tail add his beauty and act his थर्ड हैंड, और उसकी जो टेल है, उसकी पूंछ है, वो बहुत क्विक काम करती है। उसकी जो पूंछ है वो उसके तीसरे हाथ थर्ड हैंड की तरह काम करती है। सो यहाँ पे आप उसकी पर्सनालिटी को और उसकी फिजिकल अपीयरेंस दोनों को डिस्क्राइब कर रहे हो। थोड़ा सा और हम इसके बारे में लिखेंगे। He hang from trees and scoops out goodies with his tail. He is playful and restless. That is why he cannot be kept under hiding for long. उसे बहुत देर तक छुपा के नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो कैसा है, बच्चा है। उसे उछल कूद करना, शरारतें करना, ये मतलब अच्छा लगता है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे टोटो भी करता है। He is destructive too as he tears away from the narrator's blazer and wallpaper of the bedroom. He is total misfit with other animal. दूसरे एनिमल के साथ ये misfit फील करता है, शरारतें करता है, परेशान करता है। Does not let them sleep, उन्हें सोने नहीं देता। He bite Nana the donkey and River become friend with him. ओके, सो हमने उसके पूरे करेक्टर को डिस्क्राइब किया। देन ही कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज बाय डिस्ट्रॉइंग और स्पॉइलिंग थिंग, वो बहुत सारी चीज़ों को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है। स्टिल, लेकिन फिर भी हीज एडवेंचर आर फनी एंड मेक द रीडर लाफ, और जो पढ़ने वाले उन्हें पढ़ने में मज़ा आता है, खुशी मिलती है इसको पढ़ के, क्योंकि ये बहुत ही एडवेंचरस है। तो इसका आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा टोटो, और टोटो का आप डायग्राम बना सकते हैं और इस तरीके से उसको छोटा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी करेक्टर के बारे में द एडवेंचर ऑफ टोटो, ये आपको इस तरीके से आप जितनी आपको लाइन गिवन है उसमें आप मेंशन कर देंगे, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज में आप इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बना के लिख देंगे। तो ये थी आज की आपकी सिंपल सी वर्कशीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।